क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 36/100। ये नंबर P/Q की फॉर्म में है। P/Q की फॉर्म यानी ये है एक रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब रेशनल नंबर की फॉर्म होती है जिन नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। Q के ऊपर कंडीशन होती है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q के ऊपर कंडीशन होती है कि P एंड Q आर इंटीजर्स। अब यहां इस क्वेश्चन 1 में कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी ये नंबर जो एक रेशनल नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखिए। तो यहाँ पे अपॉन में है 100, तो जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर डिजिट है उसमें 2 डिजिट के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लग जाएगा पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.36। ये है इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म। जहां पे पॉइंट के बाद ये जो नंबर लिखे रहते हैं ये कहलाता है डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां लिखा है एंड से और बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट से हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला है ये किस प्रकार का है। यानी अगर कोई नंबर है रेशनल नंबर तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा फर्स्ट या तो टर्मिनेटिंग और सेकंड या फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये एक रेशनल नंबर तो है ही, देखना है इन दोनों में से यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन इसका कौन सी फॉर्म में है। यहाँ पे पॉइंट के बाद इस डेसिमल एक्सपेंशन में 2 डिजिट्स आई है, उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यही इन 2 डिजिट्स पर ही रुक गया है, इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे है 4.52, ये पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बस यहीं रुक गए हैं। और जो ये सेकंड है इसका एग्जाम्पल है जैसे 0.727272 अप टू, ये है नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि अप टू का साइन लगा हुआ है यानी ये रुक नहीं रहा है। रिपीटिंग, इसमें जो ये 7272 है ये रिपीट होता जा रहा है, इसमें ना तो अप टू का निशान है और ना ही कोई इस तरीके से कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अब सेकेंड पार्ट 1/11। इसके डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम इस 11 से इस 1 को डिवाइड करेंगे। अब 1 11 से छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे लिया पॉइंट और यहाँ पे ले लिया एक 0। अब ये 10 भी इस 11 से छोटा है इसलिए हमने 0 लगा के एक और 0 यहां ले लिया। अब 11 9 जा 99, यहां पे रिमाइंडर आ गया 1। अब हमने इस पॉइंट की वजह से एक 0 लिख ली, ये 10 भी 11 से छोटा है इसीलिए यहाँ पे 0 लगा के एक और 0 ले ली। अब फिर से 11 9 जा 99, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर आ गया 1। अब फिर से यहाँ पे पॉइंट की वजह से 0 ली, 10 11 से छोटा है, 0 लगा के एक और 0। अब 11 9 जा 99, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर बच गया 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 1 1 1 आता जा रहा है और इस वजह से यहाँ पे क्वोशिएंट भी आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए 1/11 ये हमें मिलता है 0.090909 अप टू। यहां पॉइंट के ये जो राइट हैंड साइड में नंबर लिखे हैं यहां तक ये सारे कहलाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां पे क्योंकि ये 090909 ये वाले नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए इनको हम बार की फॉर्म में लिखेंगे, यानी
09 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिखा और उसके ऊपर हमने लगा दिया बार। ये इक्वल है 1/11 के। अब ये जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला ये कौन सा है? यहाँ पे क्योंकि अप टू का निशान है इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे चलता जा रहा है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड हो जाना या रुक जाना। और यहाँ पे क्योंकि 090909 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं इसीलिए ये है रिपीटिंग। थर्ड पार्ट, इसको हम आगे लिख सकते हैं 8 4 जा 32 + 1 यानी 33/8। इसके डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम 33 को यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 8 4 जा 32, यहाँ रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा के ले लिया 0, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए बचा 2, पॉइंट की वजह से 0। अब 8 2 जा 16, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 4, पॉइंट की वजह से 0। अब 8 5 जा 40। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हो गया 0। तो यानी रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये डिवीजन यही रुक गया। यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है पॉइंट के बाद जो ये डिजिट्स हैं वो यही रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। यानी 33/8 ये हमें मिल जाता है 4.125। क्योंकि ये नंबर यहीं रुक गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, जहां ये 33/8 एक रेशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट 3/13, इसके डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हम 13 से इस 3 को डिवाइड करेंगे। 3 13 से छोटा है इसीलिए हमने पॉइंट लगा के एक 0 यहां ले ली। अब 13 2 जा 26, यहाँ पे डेसिमल बचता है 4, पॉइंट की वजह से हमने ले लिया 0। 13 3 जा 39, 40 - 39, रिमाइंडर बचता है 1। अब 1 13 से छोटा है, पॉइंट की वजह से 0, 10 भी 13 से छोटा है इसलिए 0 लगा के एक और 0। अब 13 7 जा 91, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 10 में से 1 गया, 9 बचा, पॉइंट की वजह से 0। अब 13 6 जा 78, यहाँ पे बचता है 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, 12 रिमाइंडर बचा, पॉइंट की वजह से 0। अब 13 9 जा 117, 10 में से 7 गया, बच गया 3, पॉइंट की वजह से 0। 13 2 जा 26, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमाइंडर अब रिपीट होना शुरू हो गया। 4 1 9 12 3 और यहाँ 4 ये फिर से आ गया, यानी 3/13 ये हमें मिलता है 0.230769 और ये वाला 2। जब भी रिमाइंडर रिपीट होता है तभी यहाँ क्वेश्चन में भी डिजिट रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जब यहाँ पे 4 रिपीट हुआ तो यहाँ भी क्वेश्चन में ये जो 2 है वो रिपीटेशन में आ गया अप टू, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा। रिमाइंडर तो 0 नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 0 हुआ था रिमाइंडर, डिवीजन यहीं रुक गया था, इसमें आगे बढ़ता जा रहा है और रिपीट तक होना शुरू हो गया है, इसीलिए यहाँ अप टू। अब क्योंकि अप टू का निशान है इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.230769, क्योंकि यह 2 से रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि जो ये वाला डिजिट्स है ये हमें वापस से रिपीट होके मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए इनके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे
बार। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है अप टू की वजह से नॉन टर्मिनेटिंग, और क्योंकि ये डिजिट्स फिर से रिपीटेशन में जा रही हैं इसीलिए रिपीटिंग। 2/11, अब 11 से इस 2 को डिवाइड करेंगे। 2 11 से छोटा है इसीलिए पॉइंट लगा के यहां ले लिया 0। अब 11 1 जा 11, यहां 10 में से 1 गया, रिमाइंडर आया 9, पॉइंट की वजह से 0 ले लिया। अब 11 8 जा 88, 90 माइनस 88 यानी 2, पॉइंट की वजह से 0। अब 11 1 जा 11, 20 माइनस 11 यानी 9, पॉइंट की वजह से 0, फिर से 11 8 जा 88, और अब 90 माइनस 88 आया 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 9292 रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, और क्योंकि रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन में ये डिजिट 181818 ये भी रिपीट हो रही है। डेसिमल एक्सपेंशन में डिजिट का रिपीट होना रिमाइंडर के रिपीट होने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो 2/11 ये हमें मिल जाएगा 0.1818 अप टू। अब इज इक्वल टू, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0. यहां पे हम देखते हैं इस डेसिमल एक्सपेंशन में, ये है डेसिमल एक्सपेंशन यहां तक, इसमें 1818 ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको लिख के हम लिख देंगे उसके ऊपर बार। अब पॉइंट की वजह से ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, पॉइंट का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि इसमें 2 डिजिट ये रिपीट हो रही हैं इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट 329/400। इसके डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम 329 को 400 से डिवाइड करेंगे। अब 329 400 से छोटा है इसीलिए यहाँ पे हमने एक ले लिया 0। अब हम लिखेंगे 4 8 जा 3200, यहाँ पे 0 में से 0 गया, यहाँ पे आया 0 और यहाँ पे 9। अब पॉइंट की वजह से हमने यहाँ लिख लिया 0। अब हम लिखेंगे 4 2 जा 800, यहाँ पे आ जाएगा 0 0, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट की वजह से आ जाएगा 0। अब फिर से 4 2 जा 800, अब यहाँ 0 0, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट की वजह से 0। अब 4 5 जा 2000, तो यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 हो गया है यानी इसका जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो यहाँ रुक गया है, तो लिखेंगे 329/400 इज इक्वल टू 0.8225। क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है इसीलिए ये है टर्मिनेटिंग।